जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग समर सॉलिस्टिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट गैलेक्टिक इवेंट है, इसके लिए आज सब एक साथ यहाँ जमा हुए हैं। और इसकी एनर्जी हम अपनी एनर्जी में मिला के एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारे सबके लिए। जो समय अभी चल रहा है, डार्क और लाइट दोनों का लास्ट फेज है। ऑलमोस्ट हम लास्ट फेज में सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं, और डार्क पूरी ताकत लगा रहा है डिस्ट्रैक्ट करने की, जिससे हम हमारी एनर्जी हम पेंडुलम में फंसाएं और चीजों पे रिएक्ट करें, जैसी घटनाएं आजकल आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिनमें ना चाहते हुए भी आपके रिएक्शन निकलते हैं। और जो चीजें हम सालों से या महीनों से हम जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटर में रहने की, वो पेंडुलम थोड़ा हिल रहा है। तो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वापस अपने अंदर सेंटर्ड हों, और हर चीज को बहुत सोच समझ के कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, किस दिशा में दे रहे हैं, और वो हमारा रिएक्शन है या फोकस है, इस चीज पे ध्यान रखें। अगर डार्क हमसे रिएक्शन निकलवाने में सफल होता है, तो मैट्रिक्स की वॉल उससे सस्टेन होगी। और अगर हम रिएक्शन ना देके सेंटर्ड रहें, तो हम इवॉल्व होने के बहुत नजदीक आ सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत लोगों को फील हो रहा है इस समय, क्योंकि टाइमलाइंस स्प्लिट होना स्टार्ट हो चुकी है रियल टाइम में। और जो लोग सेंसिटिव हैं, या जो लोग दो वर्जन्स, अर्थ के दो वर्जन्स हो रहे हैं स्प्लिट, उनके बीच में खड़े हैं, उनके लिए ये बहुत कठिन समय है। क्योंकि एक वर्ल्ड आपको लूप में बांध के रखना चाहता है, जबकि दूसरे वर्ल्ड में आप राइज करेंगे लाइक एनीथिंग। एक वर्ल्ड में आप एग्जॉस्टेड डिसओरिएंटेड फील कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई मल्टीपल डायरेक्शन में खींच रहा है, हर तरफ आपकी एनर्जीज जा रही हैं। पर याद रखें, ये फेलियर नहीं है, ये फील्ड की सेंसिटिविटी है। हम अभी जो फील कर रहे हैं वो एक स्ट्रेच है, क्योंकि ओल्ड नैरेटिव कोलैप्स हो रहा है और न्यू ग्रिड स्टैब्लिश होने जा रही है। ऐसे वक्त पे जो सबसे ज्यादा काम आता है वो विवेक, डिसर्नमेंट। इसके थ्रू हम हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। कैसे? चारों तरफ हो रही घटनाओं से आपको अनअफेक्टेड रहना है, तामसिक वे में नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुषुम्ना में सेंटर्ड रहते हुए मैट्रिक्स को फीड नहीं करना है। क्योंकि हम जानते हैं, ये मूल मंत्र याद रखें कि ये एक सपना है, और सपने में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम रिएक्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा भी नहीं है, और मैट्रिक्स को हम अपनी ऊर्जा देंगे। ये याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि फिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, चार चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज है कि जो चीज जा रही है, पुराने नियम, पुराने स्ट्रक्चर, पुराने बिलीफ सिस्टम जो क्रम्बल हो रहे हैं, उससे आइडेंटिफाई करना बंद करें। फियर, डिस्ट्रैक्शन, नॉइस, इससे ऊपर उठ के सोचें, क्योंकि हम मेन रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक यूनिवर्स है। दूसरी चीज है, अपनी फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेंथन करें। किसी भी चारों तरफ की घटनाओं से बिना प्रभावित हुए, सेंटर्ड रहते हुए कैसे हम वर्टिकल ग्रो कर सकते हैं, उस तरफ पूरा फोकस लगाएं। जहां आप फोकस लगाएंगे वहीं आपकी प्रोग्रेस होगी। अपने ट्रुथ पे कायम रहें, चाहे वो जितना भी अनकंफर्टेबल हो। हर समय जब आप कंफर्ट के ऊपर क्लैरिटी चूज करेंगे, आपके सिग्नल शार्पन होंगे, और यही आपकी फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत जरूरी बात है। तीसरा पॉइंट है, एवरीथिंग इज अबाउट योर सेल्फ। कुछ भी बाहर नहीं है, हमें किसी और को फिक्स नहीं करना है, किसी को अपने साथ कहीं नहीं ले जाना है। सिर्फ आप अपने अंदर काम करें, अपने अंदर की चीजें फिक्स करें,
अपनी प्रेजेंस शो करें। आपकी प्रेजेंस से ही रिपल इफेक्ट होगा और उसके थ्रू ही दूसरे लोगों पे ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा। अगर आप ये स्पेस होल्ड कर सकते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए एक स्पेस क्रिएट करेंगे कि वो भी इसी फ्रीक्वेंसी में आ सके। लास्ट पॉइंट है, अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करें। अपनी बॉडी, ट्यून इनटू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको क्या बोल रही है। अगर आप अचानक स्ट्रेस, थकावट और टायर्ड फील करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं विदाउट एनी रीजन, तो उसका एक कारण है, क्योंकि हम कलेक्टिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो कलेक्टिव फील्ड में जो कुछ भी चल रहा है, कभी कभी उसका असर हमारे ऊपर भी आता है। तो बॉडी के सिंक में रहेंगे हम तो हायर इंटेलिजेंस से कनेक्टेड रहेंगे। और कभी हमें स्टिलनेस की जरूरत पड़ेगी, कभी हमें मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, और ये आपको आपकी बॉडी बताएगी। अगर आप अपने बॉडी के टच में हैं तो आपकी बॉडी आपको गाइड करेगी कि कब आपको स्टिलनेस में रहना है और कब मूव करना है। अब इसी के साथ जो करंट एनर्जी थी, इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया, ब्रीफ किया, और अब हम इसी के साथ मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है और बैक प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम वाले कहीं अपनी पीठ को टिका लें। घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप पैर सामने फैला सकते हैं या नीचे जमीन पे, सोफे पे बैठ के नीचे जमीन पे रख सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पाइन। आपकी स्पाइन नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट रहे। अपने मेडिटेशन के अनुकूल वातावरण बना लें। धीरे से आंखें बंद करें। फर्मली जेंटली क्लोज योर आईज। चेहरा शांत रखें, फोरहेड रिलैक्स रखें। अगर पॉसिबल है तो टंग को रोल करके तालू पे टच करें। हल्का सा चिन झुका सकते हैं, सर्वाइकल वाले नहीं झुकाएंगे, बाकी लोग झुका लीजिए। हल्का सा आईब्रो ऊपर की तरफ उठा सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो। स्पाइन पे हमेशा ध्यान रहे, बहुत ज्यादा भी नहीं खींच के सीधा करना है, कंफर्टेबली स्ट्रेट रहे आपकी स्पाइन, उस पे ध्यान रखें। धीरे धीरे लंबी और गहरी सांसें लेना और छोड़ना शुरू करें। नाक से सांस अंदर आ रही है, थ्रोट और लंग से होती हुई डायफ्राम तक पहुंच रही है, और धीरे धीरे अपर एब्डोमेन का एक्सपांशन हो रहा है। जब ये सांस बाहर जाएगी तो पेट एकदम पीठ से चिपक जाएगा। कोशिश करें पूरी सांस बाहर निकालने की और पेट को पीठ के तरफ ले जाने की। एक्सहेल के समय एकदम रिलैक्स फील करते जाएं। 4 काउंट इनहेल और 6 काउंट एक्सहेल। 4 काउंट्स इनहेल करें। हर सांस के साथ एनर्जी, पॉजिटिविटी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। बाहर निकलती हुई सांस के साथ सारी निगेटिविटी, टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकलते चले जा रहे हैं। डीप एक्सहेल। हर एक्सहेल के साथ आप और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे हैं। फोरहेड रिलैक्स है। नेक से सारा प्रेशर हटाएं। शोल्डर, अपर बैक की मसल्स रिलैक्स। सबसे ज्यादा टेंशन जकड़ा हुआ होता है नेक, शोल्डर, अपर बैक में, जॉ मसल में। इन्हें रिलैक्स करें। धीरे धीरे चेस्ट के सेंटर में अपनी हार्ट बीट महसूस करें। क्या रिदम है आपके हार्ट बीट की, ध्यान से महसूस करें। और थोड़ा हार्ट के अंदर जाएं और गहराई से और स्पष्ट हार्ट बीट। सेम यही हार्ट बीट अपने थर्ड आई पे महसूस करें। जो रिदम आपके हार्ट बीट की है, सेम रिदम आज्ञा चक्र थर्ड आई में। हार्ट से सांस लेते हुए थर्ड आई तक पहुंचे। थर्ड आई में थोड़ा रुक के बीट्स फील करें। वापस सांस छोड़ते हुए हार्ट पर आए। हार्ट की बीट्स को फील करें, चेस्ट के एकदम सेंटर में। एक बार और हार्ट से पूरी सांस थर्ड आई तक। इनहेल, होल्ड, फील द बीट्स इन योर थर्ड आई। एक्सहेल करते हुए वापस हार्ट में आए और हार्ट बीट फील करें। दोनों जगह एक साथ हार्ट बीट महसूस करें। हार्ट और थर्ड आई में जो रिदमिक बीट्स हो रहे हैं उन्हें एक साथ महसूस करें।
और अब धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र पर ले जाएं। क्राउन चक्र पर वाइब्रेशन फील करें। धीरे धीरे क्राउन चक्र के ऊपर उठते हुए, शरीर के बाहर निकलते हुए, थोड़ा सा ऊपर क्राउन चक्र के जाते जाएं। जहां आपको रेजिस्टेंस फील हो वहीं रुक जाएं। वो आपका सोल स्टार चक्र है, वहां पर वाइब्रेशन फील करें। जैसे क्राउन चक्र से थोड़ा सा ऊपर सोल स्टार चक्र होता है, वैसे ही आपके पैरों से थोड़ा नीचे अर्थ स्टार चक्र होता है। कॉन्शियसनेस को पैरों से नीचे ले जाते जाएं, जहां रेजिस्टेंस फील हो। दैट इज योर अर्थ स्टार चक्र। अर्थ स्टार चक्र फील करें और धीरे धीरे वहां से नीचे जाना शुरू करें। अर्थ के अंदर जाते हुए और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, धीरे धीरे अंदर जाते हुए अर्थ के कोर तक पहुंचे। अर्थ के कोर में एक बहुत ही सुंदर लिक्विड क्रिस्टल लेक, दूर से देखें इसे। इसको टच नहीं करना है, उतरना नहीं है, जस्ट इसकी एनर्जीज पास खड़े रहते हुए महसूस करें। इसी एनर्जी को अपने कॉन्शियसनेस में लेकर धीरे धीरे वापस ऊपर आना शुरू करें, अर्थ स्टार चक्र की तरफ। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे, आपके चारों तरफ एक स्पेशल प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट होती जाएगी। धीरे धीरे अर्थ की कोर से ऊपर आते हुए अर्थ स्टार चक्र तक, और अब इसके बाद एंटर करें स्पाइनल कॉर्ड के एंड में मूलाधार चक्र, बेस चक्र। ऊपर जाते हुए सैक्रल प्लेक्सिस, स्वादिष्ठान चक्र, और ऊपर सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र। ऊपर आते जाएं हार्ट चक्र, हृदय, अनाहत चक्र, और ऊपर विशुद्धि चक्र, थोट चक्र। धीरे धीरे आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, और उसके ऊपर निकले एर्थ चक्र, सोल स्टार चक्र। चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बन चुकी है, और अर्थ की एनर्जी और आपकी एनर्जी एर्थ चक्र पर वेट कर रही है। डिवाइन एनर्जी का 5D अर्थ के निर्माण में जो गोल्डन ग्रिड बनना स्टार्ट शुरू हुई है, उसका होल्ड ऑन इनटू दिस प्लेस। मन की आंखों से अपने आप को देखना शुरू करें, विजुअलाइजेशन। आप जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर ओपन गार्डन में हैं। इसी पोजीशन में आप ओपन गार्डन में बैठे हुए हैं और सूर्य आसमान पर चमक रहा है। सूर्य की तरफ आपका फेस है। सूर्य की किरणें सीधे आपके हार्ट पर पड़ रही हैं। समर सॉलिस्टिस आज के दिन हमारा सूर्य सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है। अपने हार्ट को ओपन करें। आपके हार्ट के थ्रू ये एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो होगी, पर पहले हार्ट में। हार्ट पोर्टल है डीएनए एक्टिवेशन का। हार्ट पोर्टल है नेक्स्ट डायमेंशन में जाने का। सबसे पहले हार्ट ओपन होना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य की एनर्जी आपके हार्ट पर पड़ रही है, वैसे वैसे हार्ट और ओपन होता जा रहा है। हार्ट को ओपन करने के लिए जो अननेसेसरी चीजें हैं हार्ट में, जो इसे प्रकाशित नहीं होने दे रही हैं, पहले हम उन्हें खत्म करेंगे। पास्ट से रिलेटेड सारे ग्रीफ इस प्रकाश में ट्रांसम्यूट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हम अपना जितना बोझ कम कर सकते हैं, उसकी हम शुरुआत कर चुके हैं। सारा ग्रीफ, सारे दुख तकलीफ हार्ट के अंदर खत्म हो रहे हैं। किसी के प्रति जेलसी, किसी से कंपैरिजन हमको डुअलिटी में रखता है। डुअलिटी हमको वननेस क्रिएट नहीं करने देती और आगे नहीं बढ़ने देती। ये जाने कि हम सब यूनिक हैं, हम सब स्पेशल हैं, और हम सब बराबर हैं। और ये जानते हुए किसी से कंपैरिजन, किसी के प्रति जेलस भाव दूर करें। इस प्रकाश में, इस ऊर्जा में फील करें ये खत्म होता हुआ। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति वननेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ईगो।
बहुत ही डीप रूटेड है, ये हमारे सेल्स में इनग्रेन्ड है। जितना हम वननेस में आएंगे, जितना हम प्रेम भाव में आएंगे, उतना हमारा ईगो कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और लास्ट पार्ट है सरेंडर। जो चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, उसके प्रति डिवाइन एनर्जी को सरेंडर। ट्रस्ट द डिवाइन एनर्जी, बिल्कुल फियरलेस होते हुए सरेंडर। और ऐसा करते हुए धीरे धीरे आपका हार्ट और ओपन और ओपन और ओपन होता जा रहा है, प्रकाश से भरता जा रहा है। इस डिवाइन लाइट को पूरा हार्ट ओपन करने दें। धीरे धीरे हार्ट से ये लाइट पूरे शरीर में जा रही है। सूर्य की लाइट है ये, सनलाइट, गोल्डन लाइट, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश हार्ट को ओपन करता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा है। एक एक सेल में, एक एक मसल में, बोन में इसे फैलने दीजिए। जब हम सन की तरफ देखते हैं तो इसकी लाइट हमें ब्लाइंड करती है, इतनी रोशनी होती है सन में। और हमारी खुद की बायोलॉजी में क्या है, हम इसके 10,000 टाइम्स ज्यादा शाइन करने के कैपेबल हैं। याद रखिए आप कौन हैं, आपके अंदर क्या पॉसिबिलिटी, क्या कैपेबिलिटीज हैं। हम जिस शरीर में रहते हैं वो बहुत ही सांसारिक लग सकता है, पर वो लाइट हाउस है। एक एक एटम हमारे अंदर जो है वो एक यूनिवर्सल स्टार की तरह है, और उससे हजारों लाखों गैलेक्सी क्रिएट हो सकती है। इतनी फैसिनेटिंग गिफ्ट्स ह्यूमन को अलाउ है। इसी एनर्जी से इंटरेक्ट करें। यही एनर्जी विजडम का फाउंडेशन है, और ये हम में से हर एक के अंदर है। जैसे जैसे हमारी डेब्रीज क्लियर हो रही हैं, ओल्ड सिस्टम शरीर के बाहर निकलता जा रहा है, हम हल्के होते जा रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं, और ऊपर की तरफ उठना शुरू कर रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस हल्की होके ऊपर और ऊपर और ऊपर उठती जा रही है। एर्थ चक्र पर, जहां हम वेट कर रहे हैं गोल्डन ग्रिड का, जब आप पुराना सब छोड़ चुके हैं और स्पेस खाली है सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के लिए, तब आपकी तरफ ये गोल्डन ग्रिड आ रही है। आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं गोल्डन ग्रिड के साथ। अपने इस ब्यूटीफुल कनेक्शन को महसूस करें। जो लोग ऑलरेडी पहले से गोल्डन ग्रिड से कनेक्टेड हैं, उनका कनेक्शन और मजबूत हो रहा है। और जो लोग पहली बार ये मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका 5D की एनर्जी के साथ कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है। इस कनेक्शन को फील करें। आज के दिन, जिस दिन सबसे ज्यादा एनर्जी सूर्य की होती है, और हम इस एनर्जी के थ्रू अपने खुद की एनर्जी एम्पलीफाई कर सकते हैं, इसको करते हुए आज 5D के साथ हमने हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश किया। इस कनेक्शन को हम ब्रह्मांड की सारी रियलिटी के लिए, सारे पैरामीटर्स के लिए आज अभी यहाँ फिक्स करते हैं। सो बी इट एंड सो इट इज। इस एनर्जी को पूरी तरह से फील करें, और धीरे धीरे जैसा कंफर्टेबल समझें वैसे चेतना में वापस आते जाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते जाएं। आज इस दिन क्लियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। प्रकाश तभी हमारे अंदर आ सकता है जब हमारे अंदर स्पेस, जो चीजों की जरूरत नहीं, वो चीजें जब हम बाहर निकालेंगे, उन्हें छोड़ेंगे, तो नया, नई एनर्जी, नए प्रकाश के लिए नए स्पेस बनेगी हमारे अंदर, और हम ये एनर्जी से अलाइन होते हुए स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना या क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हाँ, पूछ सकते हैं, मुझे भी अच्छी लगी। हैं। शकुंतला जी का हैंड रेज। शकुंतला जी, आप प्लीज अपने को अनम्यूट कर लें। शकुंतला वर्मा आई थिंक अनम्यूट नहीं कर पा रही है वो। स्वाति। ओके, और किसी या को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। जुई। मैम नमस्ते हाँ, मैम। नमस्ते जी। मैं शकुंतला बोल रही हूँ मैम। जी जी, बोलिए बोलिए। वो नेटवर्क इशू चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम।
जी जी, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी को हेलो भी। मैम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैम, थैंक यू वेरी मच। इतना शानदार मेडिटेशन था। फर्स्ट टाइम किया मैंने ये वाला। और पता नहीं मतलब सब जो आप बोल रहे थे ना, वो ऑटोमेटिक चीजें आगे आगे होती जा रही थी। जैसे आपने हार्ट पर वो सनलाइट के लिए बोला, तो उसके बाद में ऐसा लगा कि मतलब अंदर प्रकाश जा रहा है, और कुछ मतलब बहुत मतलब इस तरह से दिख रहा था कि कुछ मतलब निकल रहा है वहां से। बहुत सारे लोग मतलब लोग निकल निकल के भाग रहे हैं वहां से। और पूरा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा था, और गोल्डन लाइट दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद में जब वो ऊपर लेके गए ना आप, क्राउन चक्र से ऊपर, तो वहां पर जब आपने गोल्डन ग्रीड के लिए बोला ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब बहुत मतलब बहुत बड़ा झरना है, बहुत बड़ा। और वो ऊपर आ रहा है। और आपने जैसे ही बोला ना उससे कनेक्शन हो, तो उसी इमीडिएट मतलब राइट पैर में कुछ चलने का ऐसा फील हुआ। और मतलब मजा आ गया इस मेडिटेशन में। इसको डेली कर सकते हैं क्या? जी, कर सकते हैं, क्योंकि आज ये कनेक्शन फॉर्म हो गया है और हाँ आप जी। इस टाइम टू टाइम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर आज आपने पहली बार किया है तो आपका कनेक्शन स्टार्ट हो गया है। और ये जो आपको लोग निकल के भागते हुए दिखे और रिलीज होता हुआ दिखा बहुत कुछ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जब हम रिलीज करेंगे, जितना छोड़ते जाएंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बोझ लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। चीजें हम जितनी रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, उतना आगे बढ़ने की आसानी होगी। और दूसरी चीज और आपने, हाँ हाँ वो गोल्डन लाइट बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर जाते जाते पूरे स्पाइन तक टच हो रही, मतलब पीछे तक टच हो गई वो लाइट जी, हार्ट में। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शानदार था वो। आज मैंने का इस, मेडिटेशन बहुत अच्छा था स्वाति, बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। पावरफुल, बहुत अच्छा। और थैंक प्रवीण जी, मैंने भी इजुमी फर्स्ट जी भी टाइम हैं किया ये हमारे वाला। साथ। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर प्रवीण जी, इजुमी जी, आप लोग भी दो शब्द बोले। और स्वाति ने तो आज बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया। आई मीन लाइक इतना पावरफुल था एक्चुअली, बहुत अच्छा फील हुआ। स्वाति, थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट प्रवीण जी एंड इजुमी जी, आप लोग हैं यहाँ पे अगर। Swati ji, I'm Juhi speaking. हाँ Again, very beautiful meditation session. And मुझे I felt a body heat थोड़ा ना, body temperature बढ़ गया है, like ऐसे थोड़ा लगा, like suddenly I felt very, पसीना ऐसे थोड़ा सा निकलने लगा, like because of the sun's heat or so, like it जी, was a beautiful session. Thank you so much. थैंक यू। सभी लोग वेल हाइड्रेटेड रहे ये टाइम पे। और जैसे इसके पहले शकुंतला जी ने बोला उनको ग्रीन कलर दिखा, तो मैंने कलर इसलिए जानबूझ के नहीं बोला था। किसी को पिंक दिखता है, किसी को ग्रीन दिखता है, किसी को गोल्डन दिखता है, तो जिसको जो कलर दिखे वो उसके लिए है। तो सबको अलग अलग भी दिख सकता है। इसके लिए मैंने कलर स्पेशली मेंशन नहीं किया था, नहीं तो फिर हम वही कलर इमेजिन करते। तो जो जिसके लिए है उनको वही कलर। जी, थैंक यू स्वाति। आई नाउ रिक्वेस्ट प्रवीण जी एंड इजुमी जी, प्लीज आप भी हमारे साथ हैं आज मीटिंग में। सो आप भी कुछ बोलो। मेरी आवाज आ रही? हाँ, जी, बिल्कुल साफ। म्यूट हो गए प्रवीण जी आप फिर से। आपको म्यूट हो गए प्रवीण जी। हाउ इट इज वर्किंग? जी प्रवीण जी, बिल्कुल क्लियर। फिर से म्यूट है। म्यूट हो गया, कुछ नेटवर्क इशू है। So नेट, now I think now it is working. जी। Okay. Thank you, Swati ji. I don't understand any Hindi, but the meditation was great and frequency was very high. So, yes, so solche wichtige Tage. Can you put your camera on? We can't see you. और इस ऐसे स्पेशल दिनों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने ये इनिशिएशन लिया और सबको मेडिटेशन कराया। थैंक यू वेरी मच। Thank you. सो मच। ये एक तरह से गाइडेड मेडिटेशन ही था जो मुझे फ्लो हो रहा था। मैं उसके थ्रू ही मैंने गाइड किया सबको। जैसे इजुमी जी बोलती हैं, हर चीज स्पॉन्टेनियस होती है, तो पहले से कुछ प्लान नहीं था। जो स्पॉन्टेनियस आएगा वही फ्लो होगा और आगे बढ़ेगा। Very तो nice. It was a बहुत beautiful अच्छा। meditation. अभी Very तक beautiful. हार्ट बीट एकदम ऐसे इतना Yeah, जोर से धम धम कर रहा था very स्वाति। nice. इट वाज वेरी पावरफुल। Yeah, very, थैंक very यू। nice. थैंक यू। और और कोई लोग, अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ अपनी इनपुट देना चाहते हैं, प्लीज अपना हैंड रेज करके पूछ लें। अर्चना,
हेलो स्वाति। हाय। हाँ, नमस्ते अर्चना जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते प्रवीण जी। स्वाति, नमस्ते जी। मैं मुझे एक ऐसा बात लगा। एक बात मैं कहता हूँ, फिर हमें मीटिंग लीव करनी पड़ेगी। हमारा यहाँ पे सेमिनार चल रहा था, बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक लेके आप लोगों के पास आए हैं। हमें वापस जाना है, सो वी आर लिविंग नाउ। Thank you. थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच। थैंक यू थैंक प्रवीण यू जी, सुमी जी, एंड थैंक यू Thank you, स्वाति। sir. आज के Thank you, दिन ma'am. सबको मीटिंग हो गई, Thank you so मेडिटेशन हो much. गया। Thank you so much, everyone. Thank you so much. you. Thank you, Praveen ji. Thank you. थैंक यू। Thank you, ऑल sir. थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू, थैंक यू। के हैंड रेस है थैंक उनका। हाँ, यू। अर्चना एंड एक और रुचि हाँ। है ना, वो लोग पूछ सकती हैं या शेयर कर सकते हैं। जी, बोलिए स्वाति। जी हाँ जी। स्वाति, आई फील जैसा कि हम लोग मदर अर्थ है और सन की एनर्जी ना उसे मर्जिंग हो गई काइंड ऑफ, जी ऐसे जी मुझे फील हुआ। जी जी। तो जो आज एक के ये लाइट हम हमारे अंदर नहीं आई, हमारे थ्रू ये एंकर हुई है। तो आपको सेम वैसा फील हुआ, तो एक्चुअली वही वैसा ही होना चाहिए। वेरी नाइस। ऐसे जैसे लगा कि एक डिवाइन मर्जिंग करते हैं ना हम लोग। क्या ये मर्कबा क्रिएट होता है, इससे बैलेंस करते हैं हम लोग सन की और अर्थ की एनर्जी? क्या मरकबा तो यही नहीं। नहीं है? अच्छा, ओके। मतलब बट हाँ, इस बोल इट सकते फील हैं, लाइक। बोल भी सकते हैं, बट ये उससे भी एक स्टेप आगे था। ओके ओके, और बहुत अच्छा फील हुआ साथ ही। ग्रेट, थैंक यू। हेलो स्वाति। हेलो जी हाँ, मुझे ना बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई। जी। मुझे मेरे राइट नी में थोड़ा सा पेन हुआ, मेरे को थर्ड आई की जगह पे पेन हुआ, मुझे कोई हार्ट बीट नहीं महसूस हुई, बट मुझे ओ, पेन हो रहा था, थोड़ा हल्का सा हैवीनेस लग रही थी। अच्छा। और हम्म, उसके बाद में जब सन में गार्डन में बैठे थे, सन जब आ रहा था तो सन डायरेक्ट नहीं आ रहा था, कुछ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शेडो में है, वो ब्लैक ओके शेडो में। ओके। ठीक है। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मैंने किसी का सुना, अभी इन्होंने पहले बताया कि जैसे लोग भाग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था एक शिप है, शिप का मुझे सिर्फ एक कॉर्नर दिख रहा था, पूरा अंधेरा, और उसमें ऐसे हाथ जैसे नहीं, हाथ हाथ दिख रहे ऐसे, लोग जैसे कुछ डूब रहे हैं लेकिन हाथ ऊपर करे हुए हैं, इस ओके तरह से मुझे दिखा। जी। तो अभी कलेक्टिव के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू। तो हम्म ये जो विजन्स हैं, हम्म इट्स ओके, मतलब इट्स नॉर्मल टू हैव दोज काइंड ऑफ विजन्स, क्योंकि आपने इसके पहले वाले मेडिटेशंस, मतलब जो पहले होते आए हैं, वो काफी समय से नहीं किए हैं। तो हाँ। इसके लिए वो इनर वर्क उतना अभी हुआ नहीं है, इसके लिए हम्म। प्रोजेक्ट हुआ। अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। बस ये है कि आप वेल हाइड्रेटेड रहें और थोड़ा ओके। ग्राउंडिंग कर लें, तो वो भारीपन निकल जाएगा। हाँ। ग्राउंडिंग करने से खाली पैरों से वॉक करें घास के ऊपर या जमीन के ऊपर। और नहीं, अभी आई एम ऑल राइट, अभी मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। ओके, गुड उस गुड। समय ऐसा हो रहा था जब आंखें बंद थी, जब चल रहा था मेडिटेशन, हाँ हाँ हाँ। और उसके थोड़ी देर बाद तक भी काफी गर्मी मुझे महसूस हो रही थी, एसी चल रहा था फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी, बट अब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। सन की एनर्जी आप तक पहुंच गई है, फिर चिंता करने की कोई बात थैंक यू नहीं। सो मच, बहुत अच्छा लगा, मेरी डॉटर ने भी किया मेरे साथ में आज, तो बहुत शी बढ़िया, इज ऑल्सो फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। वाह, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू स्वाति। अंजू जी प्लीज आप पूछ लें। हाँ जी, नमस्ते स्वाति जी। नमस्ते। मुझे हाँ, मुझे बड़ा मतलब मैं तो आपकी आवाज ही नहीं सुन पाई हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ चली गई थी। मुझे मतलब बीच बीच में कभी कभी मुझे कुछ कुछ हल्का हल्का सुनाई दे रहा था, नहीं तो मैं बिल्कुल ही अनकॉन्शियस ही थी, मुझे कहीं कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बहुत हैवीनेस भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब जैसे होता है ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वैसी थी। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ नजर भी नहीं आया, मुझे कुछ हुआ भी नहीं, जी, बस ये थोड़ी एकदम, हैवीनेस थी। हाँ एकदम नॉर्मल है ये। जब हम हाई एनर्जी फील्ड में जाते हैं तो ट्रांस में चले जाते हैं। पर आपको चिंता की कोई बात नहीं है, सारे ट्रांसमिशन आप तक पहुंचे हैं और पूरे प्रोसेस हुई है। बस आपको याद नहीं है, वो सबकॉन्शियस में हुई है। तो
नथिंग टू वरी। ट्रांस में जाके, प्रवीण जी, इजुमी जी ऐसा बोलते हैं, ट्रांस में जाके और ज्यादा अच्छे से आपके अंदर एब्जॉर्ब होती है एनर्जीज। तो बल्कि ये बहुत अच्छा है कि आप ट्रांस में जाके आपने किया, इट्स गुड। तो मुझे आपकी ना कुछ भी साउंड नहीं सुनाई, मतलब सुनाई नहीं दी, मुझे नहीं पता आपने क्या करवाया। जी मुझे जी, बिल्कुल भी इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो वो एनर्जी आप तक पहुंची, मतलब आप हाई एनर्जी फील्ड में ऑलरेडी पहुंच गई थी, इसीलिए आप ट्रांस में थी और आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। बट आपके सबकॉन्शियस में सब रिसीव किया है। तो लाइक प्रोसेस पूरा हो चुका है। बाद में जब ये अपलोड होगा तो आप उसमें वापस सुन सकते हैं कि क्या हुआ था। नथिंग टू जी वरी। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू। प्रतीक्षा, सोनू जी, प्रतीक्षा को प्रतीक्षा, या उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, आपको जी, खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रतीक्षा प्लीज। हाँ, हेलो मैम। हेलो। आफ्टर लॉन्ग टाइम एज यूजुअल आपकी सारे मेडिटेशंस इतने ब्यूटीफुल होते हैं, ये वाला भी बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम फॉर एक चीज पूछनी थी आपसे। यू यू टोल्ड कि कभी कभार हमें कंफर्ट के ऊपर क्लैरिटी चूज करनी पड़ती है। तो मैम एक्चुअली जब हम सेंटर में रहने के लिए ट्राई करते हैं तो कभी कभार हम ऑटोमेटिकली वी गो इनटू द कंफर्ट जोन। जी। तो फिर अगर हम क्लैरिटी पाने की कोशिश करते हैं तो फिर से भी ट्राई टू हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम क्लैरिटी पाने के लिए हमेशा अगर कोशिश करते हैं तो ये जो आपका हाँ सेंटेंस था उस पे कुछ आप कुछ बता पाएंगे? बिकॉज इट्स थोड़ा कंफर्ट एंड क्लैरिटी का एग्जैक्टली आपने क्या उस पे हाईलाइट किया, वो आप बता सकते हैं क्या? हाँ, तो जब जैसे आपने बोला ना, हम जब क्लैरिटी के लिए जाते हैं तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो करेक्ट। वो, हाँ, अनकंफर्टेबल जो जोन होता है वही हमारी प्रोग्रेस होती है। तो ओके। कंफर्ट में उतनी प्रोग्रेस नहीं होती जितनी वो अनकंफर्टेबल जोन में होती है। और जैसे ही आपको क्लैरिटी आती है वो आपका न्यू कंफर्ट जोन हो जाता है। फिर उसके बाद हम और एक लेवल आगे बढ़ते हैं। फिर हम दूसरी क्लैरिटी को लाइक उसके लिए हम ट्राई करते हैं। और फिर हम इस, जो हमारा न्यू कंफर्ट जोन होता है, ये हमारा फिर अनकंफर्टेबल जोन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, हम इसी तरह से आगे बढ़ते। तो हमको ओके। डरना नहीं है अनकंफर्टेबल होने से। अनकंफर्टेबल इज गुड। ओके। जी, वही पूरा काम होता है, वही पूरी प्रोग्रेस होती है। ओके। और मैम आपने ये भी कहा कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो केसेस में आप ये कहोगे क्या फिर वो सरेंडर वाला जो मोड आ जाता है, फिर वो हाँ सरेंडर वाला मोड मतलब उस पे क्या कहेंगे? मतलब किस तरीके से का सरेंडर होना चाहिए? बिल्कुल ही पास ऑन हो जाना चाहिए? बट देन कभी कभार हम यूजुअली ह्यूमन माइंड अभी ये सिस्टम में ऐसा है कि वी ट्राई टू गो बैक टू आवर पास्ट और एंड गेट डिस्टर्ब्ड अगेन। तो इस पे कैसे हम वर्क जी, कर सकते हैं मतलब? हाँ, तो अभी कैसा है, ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें शायद हाँ। हम कंफर्टेबल हैं, पर बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हैं, लाइक एंड टाइम मैडनेस से गुजर रहे हैं। तो अभी तो हम्म। हमारा ये जो टाइमलाइन स्प्लिटिंग का है, ये समझिए बहुत एडवांस स्टेज चल रहा है। तो जब भी हम्म। हम, समझिए ऐसी, जब हम प्लेन रनवे पे दौड़ता है और सडन फ्लाइट लेता है, तो अभी हम रनवे पे भाग रहे हैं। जैसे ही ये फ्लाइट लेगा, हमारा प्लेन, हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो इतनी अनकंफर्टेबल चीजें होंगी और इतनी फास्ट होंगी कि हमको सांस लेने को, सोचने समझने को का भी वक्त नहीं रहेगा। तो हम उस कठिन समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब ऐसा समय, जब सब सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और लाइक आपको कोई रास्ता नहीं सूझता है, आपको आप किसी से, मतलब जैसे कनेक्शन कट जाएंगे, या आप किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, सलाह भी नहीं ले पाएंगे, गुरु से भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में यू विल बी ऑन योर ओन। तो ऐसे समय में देन हाउ विल यू गो अहेड? तो कुछ समय तो आप अपने विवेक से, और जो आपने प्रिपरेशन की है उसके जरिए, जो आपका नॉलेज विजडम है उसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद ऐसा होगा कि
वो सब भी खत्म और बहुत आप अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे और कुछ सूझेगा नहीं। ऐसे समय पे आपको गिव अप नहीं करना है, आपको डर फियर एनर्जी में बैक नहीं होना है, आपको पीछे नहीं हटना है। सरेंडर, उस समय पे क्या करना है, तो उस समय पे जस्ट सरेंडर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन। उस स्थिति के लिए सरेंडर बोला है, जो एकदम ही हमारे हाथ के बाहर रहेगी। ओके, आई होप हाँ कि मैं अपनी बात समझा पाई हूँ। यस क्योंकि यस। जी, क्योंकि मतलब अभी हम वो टाइम में पहुंचे नहीं है ना, तो हम जिस टाइम में पहुंचे नहीं होते हैं उस टाइम के बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर जैसे हम पहले से कंपेयर करें, लाइक आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले हमारी लाइफ थोड़ी स्लो थी, और अभी अगर आप सोचें ध्यान से तो टाइम बहुत फास्ट हुआ है। मतलब ये टाइम अभी 24 घंटे का नहीं रहा है, ये हार्डली 10 to 12 आवर्स, पूरा मतलब जो एक दिन है ये 10 से 12 घंटों का है। ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 24 घंटे हैं, पर एक्चुअली नहीं है। तो टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, और आगे जाके और फास्ट होगा, और बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट होंगी। लाइक जब भी टाइम एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी सब कुछ हाई होगी, तो वो समय के लिए समझिए हम जो सब जोर देते हैं कि इनर वर्क, मेडिटेशन, तो हम एंड टाइम मैडनेस में ना जा पाए, और हम मतलब वो ही प्रोसेस होता है, जस्ट इतना सा बचा होता है जब डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं जिसको, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हम गिव अप कर देते हैं, पर उसके बाद ही लाइट होती है। तो वो समय जो खड़ा रह गया वो रह गया, तो वो समय में पीछे नहीं हटना है, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट, जब ऐसी स्थिति आए तो जस्ट सरेंडर एंड ट्रस्ट द डिवाइन। ओके, और मैम ये हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, तो अभी हमें कोई हेल्प नहीं है, हमें खुद काम करना है। जी जी, तो उसके लिए होता है कि विजडम, हम जितना अपनी विजडम बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करके, कॉन्शियसनेस एक्सपांड करके, जो हम इनर वर्क करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उसके थ्रू हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे किसी की 200 है, उसने बढ़ाया और 300 को टच किया, तो उसको ये समझ में आता है कि ओके आई कैन टच 300 फ्रीक्वेंसी, और अगर वो लाइक कंटिन्यू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करे तो उसका न्यू नॉर्मल 200 से 300 हो सकता है। तो इस तरह से जब भी आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी 2 से 3, उसके बाद आपका न्यू नॉर्मल 3 रहेगा। और कॉन्शियसनेस भी, जैसे समझो आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और 10th फ्लोर पे हो, तो फर्स्ट फ्लोर से आपको कितना दिखता है और 10th फ्लोर से आपको थोड़ा बड़ा विजन दिखता है। तो ये उसी तरह है, जितना हम कॉन्शियसनेस एक्सपांड करेंगे हमारा विजन उतना एक्सपांड होता जाएगा, हमको उतनी ज्यादा चीजें समझ में आती जाएंगी, हमारी विजडम उस हिसाब से बढ़ती जाएगी, हमारा विवेक डिसर्नमेंट उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, और हम बहुत सारी स्थिति में डिसीजन लेने के लिए सक्षम होंगे। तो मगर मान लो नहीं हुए तो इन दैट केस सरेंडर। पर हमें अपना कॉन्शियसनेस एक्सपांड करना ही करना है, क्योंकि शिफ्ट के लिए दिस इज अ बिग शिफ्ट, दिस इज अ डायमेंशनल शिफ्ट। तो इसके लिए कॉन्शियसनेस एक्सपांड करना, हार्ट ओपन करना, थर्ड आई ओपन करना बहुत जरूरी है। तो ये तभी हो सकता है जब कॉन्शियसनेस एक्सपांड कर पाए। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। निरूपा जोशी। हाय स्वाति जी, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा था एंड मैंने काफी हद तक सुना, बट उसके बाद मैं ट्रांस में चली गई थी एंड जस्ट लास्ट में जब आपने बोला तब मैं वापस आई। सो इट वाज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक अभी आपने जो बताया उसके ऊपर से मुझे क्वेश्चंस आए। आई थिंक आपने जो बोला कि जैसे वो एक्सपोनेंशियल फेज में आएगा, मैं शायद वैसे ही समझी जब आपने कहा कि प्लेन टेक ऑफ हो जाएगा, तो आई दैट इज लाइक एन एक्सपोनेंशियल फेज, राइट? सो जब हम एक्सपोनेंशियल फेज में आएंगे
तो आपका कहना है कि अगर जिनकी सफिशिएंट एक्सपैंडेड है कॉन्शियसनेस, दे विल बी एबल टू अकोमोडेट, वरना जैसे लोगों को फ्लाइट सिकनेस भी हो जाती है एंड उनको वो बैग्स चाहिए होती है, तो वैसा काफी लोगों को हो सकता है। इज दैट? राइट। फिर हाँ आप, हाँ, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। मतलब आप चाहे तो मैं बाद में दूसरा पूछते, आप आंसर दे दीजिए। हाँ, तो ऐसे समय में ना स्थिर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टिलनेस में मतलब अगर हम डिस्टर्ब हैं, हिल चुके हैं, तो ऐसे समय में हमको सूझता नहीं है, समझता नहीं है। जैसे बॉइलिंग वाटर में हमें अपना या फेस या कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखती है, ब्लर दिखती है, और वाटर स्टिल रहे तो हमको पिक्चर एकदम क्लियर दिखती है। उसी प्रकार ये है कि ऐसी भी केओस में अगर कोई स्थिर है, स्टिल है, तो उसको चीजें समझ में आएंगी, उसको क्लैरिटी रहेगी, या वो थोड़ा प्रयास करेगा तो उसको क्लैरिटी मिलेगी। तो स्टिलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्थिर रहना केओस में। तो कैओटिक सिचुएशन में भी आप ये स्टिलनेस बना के रखें। ये सब हम उसी की तैयारी करें, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये सब अभी हम बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं, तो ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जब, या हाँ, chaotic सिचुएशन में भी स्थिर रहें, वो उसके थ्रू क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इट्स लाइक कि आसपास हमें लगता है कि लाइक अभी भी काफी हद तक तो वैसा दिख ही रहा है आसपास, हाँ, बट हाँ, बिकॉज हम स्थिर है तो हमारी हम लोग एक स्फीयर में हो, जैसे इसमें मैम ने हमारे अंदर टॉरस इंस्टॉल किया था रिट्रीट में, तो वैसे फील होता है कि हम उस टॉरस में हैं, आसपास हो रहा है बट वी आर स्टिल इन दैट सेफ जोन। सो ये होता है। तो क्या ये चीज हमें फ्यूचर में भी हेल्प करेगी, क्योंकि हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं कि ना आप ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा दुखी होना है, बीच में रहना है, जिसमें क्रिया बहुत हेल्प करती है। तो क्या हमें बिल ये स्टेट मेंटेन करना है, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्टिलनेस सेंटर में ही रहने से आएगी। सेंटर रहना ही सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्टिकल ग्रोथ सेंटर्ड रहने से ही होगी। जब तक हम पेंडुलम में हैं, राइट लेफ्ट, और अपने रिएक्शंस देते रहते हैं घटनाओं को, और लाइक फोकस इधर उधर हमारा रहता है, तब तक हम वर्टिकल ग्रो नहीं कर सकते। हम लीनियर ही रहेंगे, लाइक राइट लेफ्ट में ही हम उलझे रहेंगे। तो जैसे ही हम रिएक्शन बंद करते हैं, सेंटर्ड होते हैं, वैसे हमारी वर्टिकल ग्रोथ स्टार्ट होती है। एंड सपोज हम लोग लाइक सेंटर्ड रहते हैं एंड हमारा फोकस वही होगा, जैसे हम लोग न्यू अर्थ के लिए जो क्रिएशन कर रहे हैं, जैसे परफेक्ट हेल्थ है, अबंडेंस है, तो अगर हम हाँ वही फोकस रखें और सेंटर्ड रखें तो ये हमें इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, बाकी चीजें अपने आप प्लेस पे आती जाएंगी, अगर आपका गोल है असेंशन, और अगर आप उसके लिए सीरियस हैं और उसके लिए आप वैसे प्रयास कर रहे हैं, तो आजू बाजू की चीजें उस हिसाब से मतलब प्लेस्ड होती जाएंगी, तो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं नहीं हो। आए। आई थिंक वो इसीलिए तो अभी के समय में भी फील हो ही रहा है कि बीच बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट जैसे ही हम देखते हैं कि हाँ हुआ, तो हम बीच में आते हैं तो अपने आप ही सिचुएशन ठीक हो जाता है। तो राइट। तो हाँ, तो इज दिस हाउ इट हैपेंस? हाँ, तो अगर आप सेंटर नहीं हैं, तो फिर ये आप मतलब फिर स्ट्रगल हो जाएगा, फिर जो बोलते हैं बहुत झटका आएगा असेंशन में। और अगर अपने को स्मूथ असेंशन चाहिए है, तो फिर वैसे सेंटर्ड रहते हुए वर्टिकली ग्रोथ, कॉन्शियसनेस एक्सपांड, इसके थ्रू हम स्मूथ कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम दुख और तकलीफ और स्ट्रगल करते हुए असेंड करें। तो अभी वो ही समय है, हालांकि अभी बहुत कम समय बचा है, पर स्टिल अभी भी जो जाग जाए तो, और ये इनर वर्क करें, तो एटलीस्ट कम झटके में, कम तकलीफ में आप असेंड हो पाएंगे। और स्मूथ स्मूथ असेंशन के लिए अपने ऊपर बहुत वर्क करना, करते ही जाना है। हाँ, तो आप जी थोड़ा सा लाइक क्रिया तो हम प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेविटी भी करते हैं, एंड ट्रांसर्फिंग का भी प्रैक्टिस हम ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्रिएटिंग द न्यू अर्थ। सो हाँ। और कुछ हम कर सकते हैं इसको और स्मूथ करने के लिए?
और परावस्था की स्टेट में जितना ज्यादा रह सके, मतलब वैक्यूम, थॉटलेसनेस में जितना ज्यादा रहेंगे उतना कॉन्शियसनेस एक्सपांड होगा। दूसरी चीज, अपने बॉडी पे भी ध्यान दें, बॉडी मूवमेंट, क्योंकि बॉडी के थ्रू ही ये प्रोसेस होनी है। हमारी बॉडी बहुत अडेप्टेबल है चीजों के प्रति, तो अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। तो अकेले बहुत सारे लोग जैसे अकेले मेडिटेट ही करते हैं, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी हमको बॉडी के लिए भी आइदर योगा और जो भी आपको पसंद है, वॉकिंग, जो भी कुछ ना कुछ बॉडी की एक्टिविटी करनी ही चाहिए, जिससे आपके चक्रा अलाइन रहने में और एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है। तो लाइक परावस्था के साथ साथ डू समथिंग फॉर योर बॉडी ऑल्सो। वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, barefoot walk। हाँ, जैसे हम क्रिया में भी महामुद्रा जो करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं। या बॉडी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे असेंशन का, या बोला जाए इसके थ्रू ही हम असेंड होने वाले हैं। तो बॉडी की केयर लेना, इसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। एंड मुझे ऐसे लगता है कि स्मूथ ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, और ये बिल्कुल स्मूथ ही होना चाहिए। थैंक यू थैंक सो थैंक यू। मच। बस 2 और क्वेश्चन है स्वाति, लेते हैं अपूर्वा और नरेंद्र जी। पहले अपूर्वा, आप प्लीज पूछ लो, एंड आफ्टर दैट नरेंद्र। Thanks a lot, Swati. It was a very powerful meditation. And for me, it was a lot of things that you were saying, वो मुझे पहले ही हो रही थी। मतलब आप जो बोल रहे थे, बोलने से पहले ही वो चीज़ हो रही थी। जैसे प्रोटेक्शन पहले से ही हो रहा था, ग्रिड मुझे पहले से ही दिखा, लाइट पहले से ही आई, एंड आई कुड फील things getting out of my heart chakra. In fact, a couple of days I have, मतलब इतना कंप्रेशन फील हो रहा है, इतना प्रेशर फील हो रहा है कि मतलब इट फील्स देयर इज नो रीजन फॉर इट, बट इट जस्ट फील्स लाइक देयर इज नो वे अहेड। मतलब ऐसे पूरा रूप, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला फीलिंग। बट हाँ लाइक देयर इज लाइक नो, एंड लाइक यू सेड कि यू नो यू आर ऑन योर ओन, वो चीज मुझे अभी फील हो रही है कि you know there is no, like, otherwise I can feel connection, I can connect, but this is coming to me from the past week कि you are on your own, you have to figure things out on your own. So this thing came to me, and in fact the word surrender came to me during the meditation, wherein when the things were getting out of my heart chakra, that thing just came to me: you need to surrender, you have to like let go of your control on things, on outcomes. You have to let go of that control. So a lot of things that were discussed, I kind of resonated completely with it. So वाओ, thanks a lot. वेरी नाइस, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। Thank you so much. नमस्ते स्वाति जी। नमस्ते। हाँ जी, मैं नरेंद्र बात कर रही हूँ कनाडा से। जी तो जी। पहले तो थैंक यू, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, लाइक कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है प्रवीण जी से। ऐसा क्वेश्चन करने से थोड़ा ऐसे लगता है कि उनका टाइम वेस्ट करना है। हमने क्रिया की दीक्षा ली थी, तो वो पिछले साल जब बैडमिंटन आए थे तो तब से कर रहे हैं कंटिन्यूसली। पर क्या होता है कि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत लाइक हेक्टिक भी है, और बच्चे दोनों छोटे हैं, थोड़ा बिजी है ना। तो समटाइम क्रिया नहीं हो पाती है, तो डबल डिस्क करते हैं। तो मतलब एक तो करते ही हैं, तो अगर वो छूटती है तो डबल डिस्क कर लेते हैं। पर मन में कभी ना कभी ऐसे स्ट्रगल चलता है कि खुद को लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं अगर क्रिया छोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो करनी ही चाहिए, वो तो ज्यादा जरूरी है। तो कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि हाँ, अगर टाइम थोड़ा है तो डबल डिस्क कर लेते हैं, इनफ है तो हम क्रिया कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि नहीं, इसको क्रिया को कंटिन्यूसली करना ही चाहिए, मतलब फोर्स नहीं कर पाते खुद को कि नहीं क्रिया करनी ही है। जब टाइम थोड़ा होता है कि कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलो डबल डिस्क कर लेते हैं, टाइम थोड़ा है तो खुद को ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ सभी के साथ कि हाँ कभी नहीं हो पाता है, टाइम की प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा ऐसे रहता है, क्योंकि काम कर रहे हैं मतलब साल से सीरियसली कर रहे हैं, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं। बस ये थोड़ा है कि इसमें हो जाता है कि हाँ अभी चलो क्रिया आज नहीं हुई या 2 दिन से नहीं हुई, चलो 2 दिन से डबल डिस्क तो कर रहे हैं, है ना। तो केवल 100% प्रायोरिटी नहीं दी जाती क्रिया को टाइम की वजह से, या कुछ एक्सक्यूज जेन्युइन भी है, कुछ समटाइम मन भी से भी हो जाता है ना।
तो इस पे जी थोड़ा बात करें आप। जी। तो एक चीज होती है कि हमको कभी कभी ना अपने ऊपर डिसिप्लिन फोर्स करना होता है। तो एक बार हम लाइन पे आ जाते हैं उसके बाद सारी चीजें स्मूथ होती हैं। पर तब तक हमको थोड़ा फोर्सफुली, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, नहीं तो मैं आपको ये नहीं बोलती, पर ये टाइम ऐसा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेडिटेशन क्रिया ही इसका एकमात्र सल्यूशन है। तो ये टाइम में अगर आप एक डिसिप्लिन बना के रोज करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज ये है कि हाउ टू रिड्यूस योर क्रिया टाइम। तो इसकी दो चीजें हैं, एक तो विथ प्रैक्टिस ये टाइम आपका रिड्यूस होता जाएगा। जैसे जैसे आप अगर एकदम प्रैक्टिस में आ जाएंगे फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत कम टाइम लग रहा है करने में। दूसरी चीज ये है कि जो प्रवीण जी ने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे आपको नाद सुनाई देता है तो ये वाली जो क्रिया है, लाइक हम जो स्टेप है ये वाला, एक फिर दूसरा और फिर दोनों, तो वो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको नाच वैसे ही सुनाई दे रहा है। आप जो प्रणाम करो, क्रिया प्रणाम, उसके बाद फटाफट चक्र धारणा करो ऊपर नीचे, उसके बाद आप डायरेक्ट शांभवी और जो मतलब परावस्था तक जाने के लिए जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं वो आप करते हुए परावस्था करो। तो ऐसे आप कुछ स्टेप हटा के महामुद्रा हटा दो। ऐसे मतलब शांभवी आप कोई और टाइम कर लो। ऐसे करते हुए मतलब परावस्था और क्रिया प्राणायाम जरूरी है, ज्योति मुद्रा जरूरी। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चीजें, थोड़े स्टेप्स हटा के कम समय में क्रिया करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं हो पाता है तो आपको गिल्ट में नहीं जाना है। तो अपराध बोध, शेम, फियर, ये सब बहुत लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इट्स ओके, आप सोचिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप वापस अपने डिसिप्लिन में आएंगे और वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। और सोचिए कि आप कहाँ किस प्रकार टाइम निकाल सकते हैं थोड़ा, और अपने स्केड्यूल में इसको फिट कर सकते हैं। तो विथ प्रैक्टिस ये आपका फास्ट होगा, ये गारंटी। शुरू में टाइम लगता है क्योंकि हम याद करके सोच के करते हैं, फिर जैसे प्रैक्टिस होती फास्ट होता है। फिर कभी कभी क्या होता है, मैं क्रिया प्राणायाम करते हुए परावस्था में चले जाती हूँ। तो इस तरह से मतलब चीजें फास्ट पेस पे होने लगती हैं। तो बस आप मन में वो रखिए कि आपको करना ही है, क्योंकि दो ऑप्शन है, रिपीट और इवॉल्व। तो आप जो चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे और प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए आप करिए। डबल डिस्क कभी नहीं किया और डबल डिस्क कर लिया, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट। बस आप गिल्ट में, पोत में मत जाइए। मैं इधर एक बात बोलूं। थैंक यू सो मच। हाँ जी। नरिंदर जी, हम 3 बजे हर सैटरडे, ऑल्टरनेट सैटरडेज को क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, आपको अगर हो, डे टाइम है ना आपका, तो हमारे यहाँ रात को 2:30 होते हैं उस टाइम। अच्छा ठीक हाँ है। मतलब, हाँ मतलब मैं भी ये रिक्वेस्ट करने वाली थी कि अगर ये ऐसा कुछ होता है, जैसे ये टाइम है आपकी, अगर मॉर्निंग है तो हमारी इवनिंग है, अगर हम इवनिंग को भी कर सकते हैं, अगर आपके मॉर्निंग है छुट्टी का दिन, ऐसा हो तो हम सबको बहुत हेल्प होगी, देखते जो हैं, भी हम यहाँ लोग बहुत दूर एडजस्ट बैठे हैं। करके कुछ एक हम ऑल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाँ याद कभी बीच में रखिएगा एक बार भी। कि क्रिया आप जिस जैसे अभी कर रहे हो थोड़ा प्रायोरिटी देके कर लो, क्योंकि टेंडेंसीज हमारे सारे चक्र में है। तो हाँ टेंडेंसीज को जी। जितना जल्दी हम फटाफट साफ कर लेते हैं, हम इस टाइम का पूरा बेनिफिट हम यूज। ले सकते हैं। हाँ नहीं तो ये टाइम आके चला जाएगा और हम अपना प्रॉब्लम्स लेके बैठे रहेंगे। जी हमें जी हाँ जी। हाँ अपना जी। सफाई करनी है, जितना अंदर साफ होगा उतना जल्दी एनर्जी अंदर घुसेगा। यही साफ बात है। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अगर या ये आप ऐसे कर सकते हैं कि हम कभी इकट्ठे कर सकते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया है। रुचि प्लीज हाँ, पूछ लो आप। स्वाति, या हाँ, स्वाति मैं फास्ट मुझे, आंसर दे। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा आप कुछ दे रहे हो क्या, आंसर दे रहे हो? नहीं, आपको ही दे रही हूँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, नहीं मैं ये बोल रही थी कि मुझसे कितना कुछ बीच में छूट गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा जो भी आप लोग डिस्कस कर रहे हो सब आउट ऑफ सिलेबस है। मुझे हाँ कुछ भी नहीं आता है इसमें।
और मुझे कभी आपके मैसेज भी नहीं आए कि कुछ ऐसा मेडिटेशन है या कुछ ऐसा ही, मतलब कहाँ छूट गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपका कुछ नहीं छूटा। मैं वो ग्रुप में एक्टिव नहीं थी बहुत समय से, और लाइक मैं बहुत बिजी थी बहुत सारी चीजों में। तो अब मैं ये कंबाइंड रखूंगी, जब भी यहाँ होगा मेडिटेशन तो मैं वहाँ इन्फॉर्म करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और 12th की क्लास में बैठ गई हूँ आके, और मुझे कुछ समझ हाँ में नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको ऐसा लगेगा, लाइक टीजे ग्रुप में। तो मैं हाँ ग्रुप में भी ये कर दूंगी, और प्लीज प्लीज। डोंट वरी, बीच का गैप में भर दूँ सारी थैंक यू चीज। सो मच स्वाति, थैंक यू सो मच। रेखा आप पूछ लो, and then after that Shriya, and then we can end. हेलो स्वाति दी। हेलो रेखा जी, आप इटली से है ना? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ हाँ जी जी, बोलिए। थैंक यू वेरी मच, मेडिटेशन बहुत अच्छा था। तो मैम हम्म, मुझे क्रिया के बारे में पूछना था हाँ हाँ बोलिए। कि जब हम क्रिया करते हैं तो जब परावस्था में हमको मतलब कि ज़्यादा समय रहना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या हम मेडिटेशन म्यूजिक लगा के हम 30 मिनट या 1 घंटा बैठ सकते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक लगा सकते हैं? क्रिया में तो नहीं लगा सकते, पर आप ओके अलग से विथ म्यूजिक कर सकते हैं। पर क्रिया में जो हम क्रिया के रूल्स हैं वो ही फॉलो करते हैं, उसमें कुछ मिक्स एंड मैच नहीं करते। जी मैम, ठीक ठीक। तो दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि क्या हम मतलब कि पूरे दिन में, चलो क्रिया तो मैं करती हूँ, मतलब कि शाम को भी टाइम देती हूँ, सुबह तो मैं डेली करती हूँ। तो दूसरा मैं ये पूछना था कि हम अपने आप को ज़्यादा मतलब कि शांत रख पाए, तो अपनी बॉडी को भी, तो हम योग निद्रा अच्छा रहेगा, वो भी करना चाहिए क्या, वो ठीक हाँ, रहेगा? कर सकते हैं आप, योग निद्रा बहुत बेनिफिशियल है। पर आप, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। या आप जैसे रात को सोने के पहले आप योग निद्रा लगा लीजिए और उसी में करते हुए आप सो जाइए, वो भी आप कर सकते हैं। योग निद्रा जी इज जी, वेरी गुड। पर किसी भी चीज को क्रिया से मिक्स नहीं करना है, क्रिया इज सेपरेट। उसकी प्रैक्टिस ठीक है, जैसी सिखाई है वैसी ही कीजिए। वैसे ही करना, बाकी ठीक ठीक। बाकी मेडिटेशन अलग। ओके ओके मैम, थैंक यू, बस यही सवाल थे, थैंक यू। क्यों? श्रिया प्लीज अनम्यूट कर लो आप। ये स्वाति जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, श्रेया जी बोलिए हाँ। बोलिए। नहीं नहीं, मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, वो तो है ही। और बीच बीच में मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था कि मैं बाहर आ जाऊं इस मेडिटेशन से, पता नहीं, मतलब मुझे थोड़ा ऐसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मुझे लग रहा था बस अभी मैं उठ जाऊं, मतलब नहीं कंटिन्यू करूं। तो हम्म पता नहीं ये क्या था। ये एक है। और हम्म दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बैंगलोर में मुझे लेवल 2 की क्रिया दीक्षा की ये मिली थी, मतलब लेवल 2 मिला था मुझे। पर हम्म। लेवल 1 उस कंपेयर करती हूँ तो वो काफी, मतलब पता नहीं मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ उस चीज से या क्या है। परावस्था में जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि अब कहाँ, फिर आगे कहाँ जाना है, फिर मैं ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करती हूँ। क्योंकि फिर सहस्त्रार पे मुझे थोड़ा सा ऐसे हेवीनेस लगने लग जाती है अगर मैं परावस्था में ज्यादा बैठूं तो। अच्छा, हाँ। वैसे तो क्रिया का आंसर मतलब ये मेडिटेशन में नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि पहला, एक तो पहला आपका कि बीच में आपको मेडिटेशन करते हुए अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो उसका रीजन ये कलेक्टिव फील्ड में ना अभी बहुत डिस्टरबेंस है। तो वो कभी कभी लाइक हम उसको कैच कर लेते हैं वो डिस्टरबेंस को। तो इट्स नॉर्मल, मतलब हमको और स्ट्रांगली अपनी प्रैक्टिस, प्रोटेक्शन, वो सब की जरूरत है। आप 7 लेयर्स तो कर रहे हो ना? अभी काफी दिनों से नहीं किया, यू आर राइट। हाँ हाँ, तो 7 लेयर्स करो आप फिर, क्योंकि आप कलेक्टिव को कैच कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर सहस्त्रार पे हैवी लगता है ना, मुझे लगता है लगने दो, देखो तो क्या होता है। अच्छा। थ्रेशोल्ड, हाँ, उसको क्रॉस करना चाहिए ऐसे, मुझे लगता है। हाँ, पर ओके। आप ब्रीथ पे जा सकते हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल है, मतलब अभी आपको लगता है कि मैं, मतलब वो कंफर्टेबल ही होता है, ऐसे नहीं कि वहां पे मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छी स्टेज लगती है वहां पे। जैसे हाँ ब्रीदिंग पे आप आ जाते हो, आप शांति होती है वहां पे पूरी, हाँ, कुछ भी नहीं करना है, मतलब वो अपने आप होता है। तो क्या मैं सही जा रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आपको चाहिए तो मतलब आप क्रिया
प्राणायाम फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का टाइम बढ़ा दो, मतलब वो 1 रेशियो जो है हाँ 1:2। यस 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 हाँ, तो वो आप बढ़ा दो थोड़ा, और फिर देखो परावस्था में क्या होता है। ग्रेजुअली बढ़ाना, एकदम से बहुत नहीं, आराम से धीरे धीरे, जैसा बॉडी को सूट हो वैसे करते हुए, और हर प्रकार से करके देखो। परावस्था इज इम्पोर्टेंट और उसमें रहना भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको, उसके लिए हम ऑल्टरनेट ना ढूंढे तो अच्छा है ना। तो हाँ 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 हाँ, मतलब वो स्टेप इम्पोर्टेंट है ही, उसी के लिए सारी चीजें हम कर रहे हैं। हाँ, सारी चीजें हम हाँ, उसी के लिए। उसी के लिए। बिल्कुल। और हमारा जैसे जैसे अभी मुझे ये समझ में आ रहा है नटशेल में कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस लेवल जो चार्ट शेयर किया था ग्रुप में, वो आपको बढ़ानी है। तो उसके लिए क्रिया योग ही अच्छा है। पर जैसे अभी कोई लेवल 1 में है, कोई लेवल 2 में है, कोई लेवल 3 में है, तो इसका अलग अलग इफेक्ट आता है कि सबको अपने तैयारी के हिसाब से अलग आगे निकल जाते हैं। मतलब क्या एग्जैक्टली होता है? जैसे कोई कोई इनके वर्ड्स है वो मुझे समझ में नहीं आते कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है, क्या करना है, वो मतलब विजुअलाइज मैं नहीं कर सकती। तो क्या मुझे अभी भी मतलब ऑब्वियसली वर्क तो करना ही है उस पे, पर ये कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट? मतलब पहला क्वेश्चन क्या था आपका, स्टार्टिंग में क्या पूछा आपने? मतलब ये क्रिया के अलग अलग लेवल्स है, हर कोई अलग अलग लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, तो पहला लेवल जो है क्रिया 1, वो मोस्टली, ऐसा प्रवीण जी इजुमी जी बोलते हैं कि यहाँ तो क्रिया स्टार्ट ही नहीं होती है, ये सिर्फ हम्म प्रिपरेशन है आपके नर्वस सिस्टम के क्लियरेंस के लिए। क्योंकि राइट और लेफ्ट नर्वस सिस्टम बैलेंस में जब आएंगे तो फ्लो ऊपर की तरफ होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो पहली लेवल 1 में हम सिर्फ यही करते हैं, राइट और लेफ्ट को बैलेंस में लाने के लिए, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लाइक फ्लो चालू हो उसके लिए। और एक्चुअली सेकंड में भी हम वही ट्राई करते हैं, पर लेवल 1 में एक तरह से आप समझिए कि जो बोलते हैं ना नर्वस सिस्टम क्लेंजिंग, वो इफेक्ट उसमें ज्यादा होता है। और आपने लेवल 2 किया है, तो फिर हम लेवल 2 में उसको ऊपर, लाइक आपको जब, जैसे मैं खुल के तो नहीं बोल सकती, पर हम उसको ऊपर फ्लो करने का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लेवल 1 में ऑलरेडी क्लींजिंग हो गई है, स्पेस है उसको ऊपर बढ़ने के लिए। तो फिर हम उसको ऊपर फ्लो हो समझ ऐसे में करते हैं। हाँ, यस। थैंक यू सो मच। Okay, so I think we can end the meeting now. I would like to once again thank Swati. Special thanks to you, Swati. तुम्हारे कारण आज हम सब, सोनू जी लास्ट ही है, इसको फास्ट अच्छा कर दो। अच्छा, हैंड रेज है क्या किसी और का? एक है प्रियंका last। आयुष करते हैं। अच्छा, ओके, आई डिडंट सी, सॉरी। प्रियंका आप पूछ लो। हेलो। हेलो जी, बोलिए। हाँ हाँ जी स्वाति मैम, थैंक यू। मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मेरे क्वेश्चन ये था कि जैसे जब हम क्रिया करते हैं तो उसमें जो क्रिया प्राणायाम है, तो वो वन टाइम सफिशिएंट है उसके बाद परावस्था के लिए, या उस क्रिया प्राणायाम मोर देन वन टाइम करना चाहिए? मोर देन 1, मतलब अगर आप लेवल 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको परावस्था तक जाना है तो ज्यादा पहले, राउंड। हाँ पहली पहली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी जी। और वो भी मेरी रेगुलर नहीं हो पाती। मैं मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब बीच में कई बार छूट जाता है मेरा, मतलब हफ्ते में मैं 3 या 4 बार ही कर पाता हूँ, रेगुलर नहीं हो पा रहा मेरा ना। मतलब मेडिटेशन नॉर्मल कर लेते हैं, बट हाँ जी, क्रिया रेगुलर नहीं हो पा रही मेरी। तो वही मैं पूछ रहा था, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि रेगुलर करूं। और कितनी मतलब हमें क्रिया प्राणायाम करना चाहिए कम से कम? 6 साइकिल या 12 साइकिल, 6 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि धीरे ही स्टार्ट करना है अपने को। 6 कंफर्टेबल आ जाए तो फिर 12 कीजिए, 12 ओके। साइकिल। और जो जैसा अनासुया जी ने बताया ना, सैटरडे, ऑल्टरनेट सैटरडे 3 बजे इनकी मतलब ग्रुप प्रैक्टिस हम सबकी होती है, तो अगर वो ज्वाइन करें ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा उससे भी, और रेगुलर ठीक है भी ठीक। हो जाएगा। वैसे 3 to 4 टाइम्स कर रहे हैं तो काफी अच्छा है। और मगर अभी जैसे बताया ना, अभी टाइम बहुत कम है, मतलब हमारा प्लेन रनवे पे लेगा,
तो अभी मतलब थोड़ा अपनी प्रायोरिटी चेंज करते हुए इसको प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर रख के करें तो बहुत अच्छा हो। और जैसे मैंने पहले ठीक है समझाया ना नरेंद्र जी को कि आपके हिसाब से आप थोड़े स्टेप स्किप करके जो मेन है वो क्रिया प्रणाम है, चक्र धारणा है, फिर क्रिया प्राणायाम है, शांभवी है, ये सब करते हुए परावस्था ज्योति मुद्रा ये जरूर कीजिए। और आगे आप संपूर्णा जी से अनसुया जी से आप गाइडेंस ले सकते हैं सैटरडे को जो सेशन होता है उसमें, ऑल्टरनेट सैटरडे 3 बजे। आप ग्रुप में है ना लेवल 1 वाले? हाँ जी है, उसमें वो मैसेज आया था हेलो। आज भी। हाँ जी हाँ, तो ट्राई कीजिए वो करने का। और इसको रेगुलर मतलब 3 to 4 वीक इज नॉट बैड, वेरी गुड, बट और कोशिश कीजिए कि रेगुलर हो जाए तो वो अपने लिए ही अच्छा है। हाँ जी। एक मेरा क्वेश्चन इसमें ये था, जो हम चक्र मतलब चक्र सबसे पहले हम चक्र का दर्शन करते हैं, तो हर चक्र में हमको कितनी देर मतलब दर्शन करना चाहिए, मतलब क्या करते हैं चक्र में? जो सेकंड स्टेप है हमारा चक्र हाँ दर्शन। हाँ हाँ, तो जैसे प्रैक्टिस होती है ना फिर बहुत फास्ट होता है। हम क्यों रुकते हैं चक्र पे? उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो मतलब आपको उसमें वाइब्रेशन फील होना चाहिए। तो अगर जैसे विथ प्रैक्टिस ना हम बस उस चक्र पे गए और हमको वाइब्रेशन फील तुरंत हो जाता है, तो रुकने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम उनको एक्टिवेट करते हैं। तो वो विथ प्रैक्टिस आप फट 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 ऐसे कर सकते हो। नहीं, अभी तो बहुत ऐसा कोई वाइब्रेशन फील हो नहीं रहे, इसलिए थोड़ा ज्यादा मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, मतलब हाँ विजुलाइज करना पड़ता है। जी, तो विथ प्रैक्टिस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पर हाँ प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस आप ऐसे ही कभी बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई चक्र को लाइक पकड़ के और उसको कि वो फील हो रहा है कि नहीं, उसमें वाइब्रेशन आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे करते हुए आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते। और जैसे मैंने बोला ना कि योगा बहुत हेल्प करता है, योगा में कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि वो चक्र को लाइक ओपन करना बोलूं या क्लियरेंस करना, एनर्जी क्लियर, तो वो योगा के थ्रू भी होता है। उसमें हर चक्र के लिए अलग अलग आसन है। तो अगर आप योगा भी करेंगे उसके थ्रू भी आपको चक्र में वाइब्रेशन आना शुरू होंगे विथ योगा प्रैक्टिस। और जो चक्र धारणा हम करते, चक्र दर्शन जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसके थ्रू आपको वाइब्रेशन फील होने लगेंगे। तो जैसे मैंने बोला ना बॉडी इज नॉट लेस इम्पॉर्टेंट, बॉडी भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो बॉडी पे भी ध्यान देते हुए हम अपना जो मेडिटेशन है इसको लाइक डबल टाइम बेटर कर सकते। ठीक है। आपके पास कुछ होंगे मतलब या लिंक्स वगैरह जो हम योगा कर सकते हैं, ऐसा कोई लिंक्स वगैरह, या कोई वेबसाइट हो जो पर्टिकुलरली चक्रों के ऊपर कुछ हो योगा वगैरह? आप है ना कोई भी क्लास आपके घर के पास जो हो, जहाँ आप फिजिकल जा सको एकदम पास, जो कि मतलब आप कंटिन्यू कर सको, वो आप मतलब ज्वाइन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, और योगा क्लासेस नहीं, योगा तो मैं करता हूँ। नहीं, जो चक्रास की आप कह रहे हो योगा होती है ना। आप ना मुझे पर्सनल मैसेज करना टेलीग्राम पे, तो मैं बता दूंगी कि कौन से चक्र के लिए कौन से आसन है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आई होप अभी और भी क्वेश्चंस नहीं रह गए किसी के, so we can Yeah, end the meeting. Yeah. So thank you, sure. Swati. Thank you. First Thank you, of all, Swati. yeah, so much. I would like to thank you. आज के दिन most welcome, Thank and you thank so you, much. Anusuya, Thank you. थैंक यू and स्वाति। All of you. thanks Thank to you. everyone for joining in. Thank Yeah. you. थैंक यू। Thank Bye you. bye. Thank Thank you. you. Thank you, Bye. Swati. Thank you. Thank you, Thank you, Swati. Swati.